देखिए, हमारी जो परंपरा है श्री रामानुज संप्रदाय, इस श्री संप्रदाय का संबंध भगवान रंगनाथ से है। रंगनाथ भगवान के द्वारा ही यह हमारी रामानुज संप्रदाय, श्री संप्रदाय आज तक यह परंपरा चली आ रही है। वैसे तो ये अनादि है, सनातन है परंपरा, भगवान नारायण से प्रारंभ हुई। एक बार भगवान नारायण ने, हमारे यहाँ 3 मंत्र हैं। जब शरणागति की जाती है जीव को तो 3 मंत्र दिए जाते हैं। एक अष्टाक्षर मंत्र, एक द्वय मंत्र और तीसरा चरम मंत्र। जब हमारा समाश्रयण होता है, तापः पुंड्रः तथा नाम मंत्रो यागश्च पंचमः, तो उस समय हमें गुरु के द्वारा ये 3 मंत्र दिए जाते हैं। इन तीनों मंत्रों के द्वारा ही गुरु शिष्य को आगे इस परंपरा को बढ़ाते हैं। तो सर्वप्रथम भगवान वैकुंठनाथ ने, नारायण ने इस अष्टाक्षर मंत्र को नारायण ने बद्रीनाथ में नर को दिया और कहा तुम इस मंत्र की दीक्षा को आगे बढ़ाओ। लेकिन भगवान नर ने उस मंत्र को आगे नहीं बढ़ाया, वो मंत्र वहीं रुक गया, परंपरा वहीं रुक गई। और इधर द्वय मंत्र को भगवान वैकुंठनाथ ने भगवती महालक्ष्मी को दिया। श्रीमन नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। ये द्वय मंत्र को भगवान वैकुंठनाथ ने अपनी पत्नी महालक्ष्मी वैकुंठवल्ली को ये मंत्र दिया, मंत्र दीक्षा दी और कहा, आदेश दिया, जाओ इस मंत्र को तुम आगे बढ़ाओ, इस परंपरा को बढ़ाओ। लेकिन भगवती महालक्ष्मी ने इस मंत्र को किसी को नहीं दिया, कोई शिष्य नहीं बनाया, तो ये मंत्र वहीं रुक गया। तीसरा मंत्र, कलयुग प्रारंभ होने से पूर्व द्वापर के अंत में भगवान ने गीता का उपदेश करते हुए उस युद्ध के मैदान में अर्जुन को ये चरम मंत्र दिया। कौन सा? सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। ये चरम मंत्र भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया और अर्जुन ने इस मंत्र को लेकर के किसी को शिष्य नहीं बनाया, तो ये परंपरा यहीं रुक गई। जब ये परंपरा यहां रुक गई तो फिर ये परंपरा कैसे बढ़े आगे? तो कलयुग के प्रारंभ में आज से 5000 वर्ष पूर्व इस परंपरा को बढ़ाने के लिए भगवान रंगनाथ ने, जहां पर हम विराजमान हैं वो भगवान रंगनाथ भगवान ने इन तीनों मंत्रों को, अष्टाक्षर मंत्र, द्वय मंत्र, चरम मंत्र, इन तीनों मंत्रों को लेकर के रंगनायकी, जो उनकी पत्नी है भगवती महालक्ष्मी रंगनायकी, इन तीनों मंत्रों को रंगनायकी को दिया, मंत्र दीक्षा दी और कहा तुम इन तीनों मंत्रों को आगे बढ़ाओ। रंगनायकी ने उन मंत्रों को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले भगवान विश्वक्सेन को ये तीनों मंत्र दिए। विश्वक्सेन भगवान ने इन तीनों मंत्रों को नंबालवार श्री सटकोप स्वामी जी महाराज को दिए और ये मंत्र सटकोप स्वामी जी पर पहुंचे। सटकोप स्वामी जी का जन्म हुआ कहां पर? बोले एक इमली के वृक्ष के कोटर में उनका जन्म हुआ। उनकी जो मां थी, जब सटकोप स्वामी जी का जन्म हुआ तो उनके नेत्र बंद थे, वो कुछ बोलते नहीं थे। भगवान का चिंतन करते हुए अपने समय को व्यतीत करने लगे। और जब सटकोप स्वामी जी का जन्म हुआ तो उनके माता पिता ने विचार किया कि ये बालक मृत है, ये मरा हुआ है। तो सटकोप स्वामी जी के माता पिता ने उस बालक को लेकर के एक इमली के वृक्ष के कोटर में रख दिया
आषोडशाब्दात् स्तन्यान्। आचार्य कहते हैं आषोडशाब्दात् स्तन्यात्यंतभिलाषिणे श्रीसानुभव पुष्टाय श्री षटकोपाय मंगलम। षटकोप स्वामी जी ने इन मंत्रों को लिया विश्वक्सेन भगवान के द्वारा और वो 16 वर्ष तक इमली के वृक्ष के कोटर में रहे। 16 वर्ष तक उस इमली के वृक्ष में रहे। तिंत्रिणी मूलधाम ने श्री षटकोपाय मंगलम। तिंत्रिणी माने इमली। इमली को संस्कृत में तिंत्रिणी वृक्ष कहते हैं। तिंत्रिणी मूलधाम ने श्री षटकोपाय मंगलम। 16 वर्ष तक षटकोप स्वामी जी उस इमली के वृक्ष में रहे। उन्होंने इन मंत्रों को किसी को नहीं दिया और वहीं से भगवत भजन करते हुए और वो भगवत धाम चले गए। ये मंत्र परंपरा यहीं रुक गई फिर षटकोप स्वामी पर आकर के। अब क्या करें? षटकोप स्वामी जी भगवत धाम चले गए और भगवत धाम जाने के बाद में षटकोप स्वामी जी के बाद में 4500 वर्ष पूर्व एक आचार्य स्वामी जी महाराज और नाथमुनि स्वामी जी, जहां पर षटकोप स्वामी जी का अवतार हुआ, वहीं जाकर के आलवार तिरुनगरी में जाकर के उस तिंत्रिणी वृक्ष के नीचे बैठ करके उन दिव्य प्रबंधों का अनुसंधान किया और षटकोप स्वामी जी ने भगवती महालक्ष्मी के आदेश के द्वारा नीचे आकर के पुनः उन तीनों मंत्रों को नाथमुनि स्वामी जी को दिया। व्योम्न परस्था सविधम समेत्य लक्ष्मी नियोगात् कुरुकाधिनाथ समंत्र राज द्वयमाह यक्ष्मी नाथाय तस्मै नमोस्तुते। षटकोप स्वामी जी ने आकर के उन तीनों मंत्रों को मूल मंत्र, द्वय मंत्र, चरम मंत्र, इन तीनों मंत्रों को आकाश मंडल से आकर के पुनः श्री नाथमुनि स्वामी जी को दिया और नाथमुनि स्वामी जी से लेकर के आज तक हम तक ये परंपरा निरंतर चली आ रही है। ऐसी ये दिव्य श्री संप्रदाय की परंपरा। हमारे यहाँ 4 संप्रदाय हैं, श्री, ब्रह्म, रुद्र और सनकादि। वेदव्यास यही कहते हैं कलौ खलौ भविष्यन्ति चत्वार संप्रदायिन श्री ब्रह्म रुद्र सनकाः चत्वार क्षितिपावना। ये 4 संप्रदाय हैं और चारों संप्रदाय में जो शिरोमणि है, जो मोर मुकुट के समान है, वो कौन है? वो श्री संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, जिसमें हम लोग इस परंपरा में हैं। इसीलिए भक्तमाला में नावादास जी वर्णन करते हुए कहते हैं संप्रदाय शिरोमणि सिंधुजा भक्ति वित्तान। बोले ये चारों संप्रदाय में जो संप्रदाय शिरोमणि हैं, ये रामानुज संप्रदाय, श्री संप्रदाय है। ये क्या है? बोले संप्रदाय शिरोमणि सिंधुजा भक्ति वित्तान। सिंधुजा माने जो सिंधु की कन्या जो भगवती महालक्ष्मी हैं, उन्होंने एक सुंदर भक्ति का मंडप बनाया और उस मंडप के नीचे तीनों संप्रदाय आ गई और सबको ओतप्रोत कर दिया। ये ऐसी श्री संप्रदाय। उमा, उमा माने भगवती महालक्ष्मी। लक्ष्मी के द्वारा ये संप्रदाय चली आ रही है आज तक। और ऐसी संप्रदाय तो कहने का भाव है इन भगवान रंगनाथ के द्वारा ही यह संप्रदाय, ये परंपरा चली आ रही है अब तक।